Good morning, class. Welcome back you all in the new online sessions of Geeta Global School. My name is Survi Bhadraj. I am your maths teacher and this video is for class 6 maths. In our previous class, we have completed the theory of exercise 3.2. So today we will start exercise 3.2. The first question is, the sum of three odd numbers is even. ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। अगर दो ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं तो उसका सम क्या आता है, इवन आता है, ऑड आता है। जैसे कि ऑड नंबर देख लेते हैं, एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा ना। तो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो इनका क्या आएगा, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन। और इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, वो तो खैर फैक्ट है। तो दोनों को अगर इनमें से किसी भी दो को अगर ऐड करते हैं, अगर चाहे दो इवन नंबर्स को ऐड करें चाहे दो ऑड नंबर्स को ऐड करें, जो सम आता है वो इवन आता है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज़ इवन। अगर हम किन्हीं थ्री ऑड नंबर्स को अगर ऐड कर रहे हैं तो उनका सम इवन होगा। कैसे चेक करते हैं, चलिए। एक ले लिया हमने 5, एक ले लिया 3 और एक ले लिया हमने 7 ले लिया। अब इनको ऐड करके देखो, 7, 5 और 3 को, तो 7 और 5 12, 12 और 3 15। इवन है 15? नहीं, ऑड है 15। तो अगर हम किसी भी थ्री नंबर्स को अगर ऐड कर रहे हैं, थ्री ऑड नंबर्स को, तो उसका सम इवन नहीं होता, ये फॉल्स है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज़ इवन। अगर हम किसी भी दो ऑड नंबर्स को और एक इवन नंबर को ऐड करें तो उनका सम इवन आएगा। चलिए चेक करते हैं। हमने ले लिए दो ऑड नंबर ले लिए, एक 5 ले लिया, एक 3 ले लिया, और एक इवन नंबर हमने 2 ले लिया। तो अब इनको ऐड करके देखो, 5 और 3 कितना हुआ, 8, और 8 और 2 कितना हुआ, 10। तो अगर हम कोई तीन नंबर हैं जिनमें से दो तो ऑड हैं और एक इवन है, तो उनका सम इवन ही आता है, ये ट्रू है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एग्जाम्पल से सॉल्व करो इनको। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज़ ऑड। अगर हम किन्हीं तीन ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका सम ऑड आता है। ये देखिए, तीन ऑड नंबर, इनको ऐड कर लेते हैं, 7 और 5 और 3, इनको ऐड करते हैं, 7 और 5 12 और 3 15, ऑड ही आया ना। तो ये ट्रू है कि अगर हम तीन ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट है इसमें, तो प्रोडक्ट में भी ऑड ही आएगा। आप प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हो तो। इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई इवन नंबर को हम अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन क्या हमेशा ऑड आता है। चलिए करके देखते हैं इसे एक बार। जैसे कि हमने नंबर ले लिया एक 16 ले लिया, और 16 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 2 8 जा 16 आया, और कुछ नहीं बचा नीचे रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या हमारा इवन है या ऑड है, इवन ही तो है, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ऑड ही आए, इवन भी आ सकता है। तो ये फॉल्स हो गया आपका। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? नहीं, एक 2 भी तो होता है हमारा प्राइम नंबर, 2 तो इवन है, तो इसलिए सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, ये फॉल्स है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के क्या कोई फैक्टर्स नहीं होते? प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ खुद होता है, तो दो फैक्टर तो उसके होते ही हैं, तो ये फॉल्स हो गया। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम दो प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो क्या उनका सम हमेशा इवन आता है? चलिए करके देखिए। एक प्राइम नंबर हमने ले लिया 3, एक ले लिया 2, इनको अगर ऐड करते हैं तो क्या आया, 5। 5 इवन नंबर है? नहीं है, 5 ऑड नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा अगर 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो उनका सम इवन आए, ये फॉल्स हो गया। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है? ट्रू। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं? नहीं, 2 भी तो इवन नंबर है, लेकिन 2 तो कंपोजिट नहीं है, 2 तो प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया।
द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम दो इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या हमेशा इवन आता है? हाँ, हमेशा इवन आएगा, तो ये ट्रू हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। तो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है? दोनों में 1 भी है और 3 भी है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। 100 में से आप ऐसे नंबर्स छांटिए जिनमें आपको एक डिजिट कोई कॉमन मिल जाए, एक डिजिट या दो डिजिट कॉमन मिल जाए, आप ऐसे नंबर छांटने हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे इस टेबल में देखो, आप यहाँ पे टेबल दे रखी है। अब इसमें आपको ऐसे कौन से नंबर्स दिख रहे हैं जिनमें कॉमन नंबर्स भी हैं, जिनमें आसपास कॉमन भी आ रहे हैं नंबर। तो कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? अब जैसे ये देखिए 7 और 17, इसमें 7 कॉमन है। 37 47 में भी 7 कॉमन है। 97 67 में भी 7 कॉमन है। इधर अगर देखें 79 और 89 में 9 कॉमन है। तो इसमें जिन भी नंबर्स में कोई आपको कॉमन नंबर मिल रहा है वो सब इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। आपको 20 से कम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो चलिए करते हैं इसे। 3.2 आंसर नंबर 4। अब प्राइम नंबर लिखते हैं पहले। 20 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है। 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 नहीं, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 आएगा, फिर 19 आएगा। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे? जो बचे हुए नंबर हैं। बचा हुआ कौन सा है? 1 तो ना तो कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है, तो 1 तो आएगा ही नहीं। 4 हो गया, 5 इधर आ गया, 6 आ जाएगा, 7 इधर आ गया, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ गया, 12 आ जाएगा, 13 आ गया, 14 15 16 17 आ गया, 18 आ जाएगा, 19 आ गया, 20 आ जाएगा। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए 20 तक के, और ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? 1 से लेकर 10 तक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? चलिए हमने लिखे थे, इसी में देखते हैं। तो ये 7 तक हैं, ये 1 से लेकर 10 तक। तो प्राइम नंबर सबसे बड़ा कौन सा आएगा? 7। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये आपको जो नीचे दिए हुए हैं इनको आपको एक्सप्रेस करना है 2 प्राइम नंबर्स में को सम करते हुए। मतलब कि कोई 2 प्राइम नंबर्स ऐसे लिखने हैं जिनका सम आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। तो अब 44 को हम कैसे लिख सकते हैं? 44 को हम कैसे अब सम करके लिख सकते हैं? इसको हम 37 + 7 लिख सकते हैं। 37 + 7 लिख सकते हैं इसे हम। उसके अलावा इसे 41 + 3 भी लिख सकते हैं। तो मैं एक लिख के बता रही हूँ, आप और आपको कोई अच्छा लगे तो आप कोई और नंबर भी लिख सकते हो। अब ये 36 है। 36 को आप कैसे लिख सकते हो? 31 + 5 लिख सकते हैं इसे। 31 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 19 + 5। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 के पास में प्राइम नंबर कौन सा आता है? 17 आता है, लेकिन 1 तो प्राइम होता ही नहीं है, तो ये नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 13 + 5। दोनों प्राइम नंबर हो गए। आप इसको और तरीक़ों से भी लिख सकते हो। अब आता है गिव द 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। आपको ऐसे पेयर लिखने हैं 3 प्राइम नंबर्स के जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, और उन्हें क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। अब हम देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 3 के बीच का डिफरेंस,
7 और 5 के बीच का डिफरेंस, 19 और 17 के बीच का, 13 और 11 के बीच का। तो ऐसे आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे जिनका बीच का डिफरेंस 2 होता है। अब इसमें हम लिखते हैं 3 और 5 लिख लिया एक, तो उसके अलावा 5 और 7 लिख लिया, उसके अलावा 17 और 19 लिख लिया। आप और भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप भी ये लिखो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। इन दोनों में, इन सब में से कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। एक तो 23 होगा, एक 37 होगा। क्यों? क्योंकि 51 में किस किस का डिवाइड जाता है, 51 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 17 होगा, फिर 51 होगा। और 26 में एक तो 1 होगा, 2 होगा, 13 होगा और 26 होगा। तो इसके प्राइम नंबर्स हैं 37 और 23। राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स बिटवीन दैम। आपको 7 ऐसे लगातार नंबर लिखने हैं, कंपोजिट नंबर 100 से कम, जो जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। 7 नंबर होने चाहिए ऐसे कोई। अब इसमें आप देखें तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय इनके 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा सिवाय इस जगह के। तो इसके आंसर में क्या आएगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नंबर्स ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता। अब आता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब आपको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको आपको कैसे लिखना है, पहले तो आपने लिखे थे 2 नंबर्स ऐड करके, अब आपको 3 नंबर्स ऐड करके करना है। ठीक है, अब 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं, 21 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। एक तो 21 से पहले 19 मिला हमें, तो इसे हम 19 + 2 करेंगे, लेकिन दो ही नंबर रह गए, तो इसे 17 से अगर करके देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 3 + 5 प्लस ये कितने हो, 5 और 3 8 हो गए। अब 8 में कितना ऐड करेंगे, 21 आ जाए, 13। ये इसके 3 नंबर्स हो गए। अब 31 को देखते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5, ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें कितना ऐड करें, 23 ऐड कर दें, मिल जाएगा हमें ये। उसके बाद आता है 53, तो हम 53 को कैसे लिख सकते हैं, 13 + 17 प्लस, अभी कितने हो गए हमारे, 30 हो गए। अब इसमें 30 में कितना ऐड करेंगे, 23 के 53 मिल जाए, 23 हो गए आपके 53 है। अब आता है नेक्स्ट 61 में कितना ऐड करेंगे कि हमें, मतलब 61 को कैसे लिखेंगे कि हमें सारे तीनों ऑड नंबर्स मिल जाएं। तो कैसे लिखेंगे इसे हम 61 को, 3 + 5। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा 8। अब 8 में इधर 53 अगर ऐड कर दिए तो हमें मिल जाएगा, तो इधर +53 मिल गया हमें 61। अब आता है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5। आपको ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर्स लिखने हैं जिनका आप सम करें, 20 से कम लिखने हैं, जिनका आप सम करें तो वो 5 से डिविजिबल हो, मतलब कि 5 का डिवाइड उसमें चला जाए। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब हम अगर देखें तो कितने से कम लिखने हैं हमें, 20 से कम होने चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। कैसे, एक तो 20 से कम के लिए हम ले सकते हैं 17 और 3 ले सकते हैं, 17 + 3 ले सकते हैं, कितना आया, 20 हो गया। ये 20 में डिवाइड जाता है 5 का। उसके बाद में और कौन कौन से लें, तो देखिए इसमें और कौन कौन से मिल रहे हैं, एक 3 और 2 भी मिल रहा है।
तो 3 और 2 को भी लिख सकते हैं हम, 3 + 2 करेंगे वो भी डिविजिबल होगा 5 से। उसके अलावा कौन सा मिल रहा है हमें इधर, 7 और 3 तो हमें दिया ही हुआ है, 13 और 17 भी हम लिख सकते हैं, 13 + 17 भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। फिर 13 और 7 भी लिख सकते हैं हम, 13 और 7 भी हमारा डिविजिबल होगा। उसके अलावा फिर हम 2 + 13 भी लिख सकते हैं। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, वो कौन से नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। फिर आता है 1 इज़ नाइदर प्राइम, 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2। So your 3.2 is completed. In our next class we start test for divisibility of numbers. Till then, goodbye.